वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। एक बार पुनः क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 12th के बच्चों के लिए होता है। और क्लास 12th के बच्चों को चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम देना होता है, और इसलिए हर टॉपिक वो भले को एक 1 मार्क का क्यों ना हो, 1 अंक का क्यों ना हो या 2 अंकों का क्यों ना हो, तो ये टॉपिक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो आइए आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक होने के नाते इस टॉपिक को गंभीरतापूर्वक देखते हैं। पिछले वीडियो में आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक यूँ कहें कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस होता है, किसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और किसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस मैटर के माध्यम से हम लोगों ने इसको डिफ़ाइन किया हुआ था, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स लेकर भी हमने आपको बताया था कि कौन सा पार्ट आपको रिपोर्टिंग वर्ब कहना है और किस पार्ट को हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। तो फिर एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज करते हुए आगे तुरंत बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया गया, रमेश सेज मुकेश विल गो टू खैर। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पार्ट है उसको हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं, और साथ ही साथ जिस वर्ब से ये सेंटेंस की शुरुआत हुआ है, यानी कि रमेश सेज, तो यहाँ से जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। ये हमें ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो अब चलिए हम आगे बात करते हैं चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और चूँकि कैसे हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, ये हम लोग सीखेंगे, और इसी पर आधारित सेंटेंस बोर्ड एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इस टॉपिक को हमें बहुत गंभीरतापूर्वक समझना होगा। साथ ही साथ मैंने लास्ट वीडियो के अंतर्गत कुछ होमवर्क भी बच्चों को दिया था। निश्चित रूप से जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जो 2 टेबल मैंने दी थी, एक प्रोनाउंस में जो परिवर्तन होता है वो, और एक जो नियरनेस वर्ड्स होते हैं, निकटता सूचक जो शब्द होते हैं, उनमें भी चेंजमेंट होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो वो टेबल भी मैंने होमवर्क में दी थी। तो मुझे लगता है सिंसियर बच्चों पे मुझे पूरा विश्वास है, उन्होंने उस टेबल को ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, और साथ ही साथ उसे नोट भी कर लिया होगा अपनी नोटबुक पर। तो आइए चलिए हम सबसे पहले तो कॉमन रूल्स को सीखेंगे। आज हम लोग चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत जो कॉमन रूल्स होते हैं उनकी बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो स्पेशल रूल्स हैं उनकी भी बात करेंगे, और इस तरह से डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करते हैं ये बहुत अच्छे से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। राम ने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ इस समय। तो इसको चेंज कर दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए चेंज किया गया है। अब हम इस सेंटेंस को संदर्भ मानते हुए हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या परिवर्तन यहाँ पे हमने किया है, और क्या क्या परिवर्तन कॉमन रूल्स के अंतर्गत होते हैं, ये आज हमें सीखना है। कॉमन रूल्स मतलब कॉमन जो आइडिया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में, वो हमें ध्यान रखना है। तो राम सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए इस सेंटेंस पर। इस सेंटेंस के माध्यम से कॉमन रूल से आपके दिमाग में बैठ जाएं, कभी नहीं आप भूलेंगे। राम सेड, आप देखिए दैट आ गया, क्या क्या चेंजेज हुआ इस बात को ध्यान से देखिए। राम सेड और उसके बाद कामा लगा हुआ था, और उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ था आई एम वेरी बिजी नाउ। ये डायरेक्ट स्पीच है। तो आप सबसे पहले देखिए क्या यहाँ पे कामा लगा है, यहाँ कामा नहीं लगा है। यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो हमें कामा हटा देना है। इसके बाद इन्वर्टेड कामा में जो सेंटेंस लिखा हुआ था आई एम वेरी बिजी नाउ, तो आप देखिए इन्वर्टेड कामा क्या इनडायरेक्ट स्पीच में लगा है,
तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लगा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करते हैं सेंटेंस तो इन्वर्टेड कामा या कामा जो भी होता है उसको हम हटा लेते हैं, तो वो हट जाता है। तो यहाँ सबसे पहली बात आज आपने सीख ली है कॉमन रूल्स के अंतर्गत कि कोई भी अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस बीच में चेंज करेंगे तो फिर कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, पहली बात। अब दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड कामा और कामा हटाने के बाद आप देखिए ये दो जो सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट को यहाँ जोड़ दिया गया एक कंजंक्शन के द्वारा, यहाँ पर दैट है। यानी कि एक बात और क्लियर हुई यहाँ पे कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कोई ना कोई एक कंजंक्शन दोनों सेंटेंसेज को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट को जोड़ने के लिए आता है। तो दूसरी बात आपने सीखी, पहली बात आपने सीखी है कि कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। दूसरी बात आपने सीखी है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किसी न किसी कंजंक्शन का यूज करते हैं। अभी हम आपको जस्ट बताने वाले हैं कब कौन सा कंजंक्शन यूज होगा। दूसरा चेंज क्या हुआ, यहाँ आई का ही हो गया। आप देख सकते हैं आई एम वेरी बिजी नाउ लिखा है और इसमें लिखा है ही वाज वेरी बिजी देन, यानी कि आई की जगह ही हो गया। कैसे हो गया ये तो स्पेशल रूल्स के अंतर्गत हम आपको बताएंगे, लेकिन हमें चूँकि कॉमन रूल्स अभी सीखना है तो आई की जगह ही हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि प्रोनाउंस में परिवर्तन होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो प्रोनाउंस में भी परिवर्तन होता है। आई प्रोनाउन है और आई की जगह पर ही आ जाता है, यानी कि ये प्रोनाउंस में चेंजमेंट होता है। और इसीलिए प्रोनाउंस में चेंजमेंट की जो हमने टेबल आपको दी है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्या चेंजेस कैसे आई की जगह ही कैसे हो गया, ये ज़रूर हम आपको स्पेशल रूल्स के अंतर्गत बताने वाले हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ कॉमन रूल्स देखना है। अब इसके बाद आप देखिए एम की जगह बाज आ गया, यानी कि राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो ये सेंटेंस यहाँ पे प्रेजेंट का कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है, और इसके बाद चूँकि उसमें एम आया हुआ है और यहाँ बाज आ गया तो ये पास्ट में चला गया, प्रेजेंट से पास्ट में चला गया जब हमने इनडायरेक्ट बनाया। तो एक बात और क्लियर हुई कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस में भी परिवर्तन होता है। इसके बाद वेरी बिजी सेम है और नाउ की जगह देन हो गया। ये नाउ जो शब्द है वो ये निकटता सूचक शब्द है, नियरनेस वर्ड है, और ये भी यहाँ पे परिवर्तित हुआ तो नाउ की जगह देन हो गया। इसका मतलब ये है कि जो निकटता सूचक शब्द होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें भी चेंजमेंट होता है। कैसे चेंज होता है, ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं, ये सारी बातें स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आएंगी। कॉमन रूल्स के अंतर्गत आज आपने सीखा है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, एक कंजंक्शन का यूज करते हैं, प्रोनाउंस में चेंजमेंट करते हैं, और साथ ही साथ टेंस भी परिवर्तित हो जाता है, और निकटता सूचक शब्द में भी परिवर्तन होता है। ये कॉमन रूल्स के अंतर्गत ये चीज़ें यहाँ पर एग्जाम्पल में कंपेयर के आधार पर हमने यहाँ पे सीखा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग, यानी कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो इन पॉइंट्स को ज़रा एक बार हम नज़र दौड़ा लेते हैं। लिखा है उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामाज अर्थात कोटेशन मार्क को हटा देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आने वाले कामा अल्प विराम को नहीं लगाते हैं। किसी उचित कंजंक्शन जैसे दैट, इफ़ या वेदर का प्रयोग वाक्य के अनुसार करते हैं। नोट करके यहाँ लिखा असर्टिव तथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में, यानी कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें आप देखिए लिखा है प्रश्नवाचक शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्य में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव, चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होता है। एक तो होता है जिसमें वर्ब से स्टार्टिंग होता है, सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से हो जाता है, जैसे कि आर यू गोइंग टू कानपुर, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो आर यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस का। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला जो इंटीग्रेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए हमेशा। और जो सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होते हैं, जैसे व्हाट है, हाउ है, व्हेन है, इससे स्टार्ट होते हैं। तो वो कंजंक्शन जब हम उसको ऐड करेंगे, जब उसको हम
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फिर वही जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वही कंजंक्शन का कार्य करेगा, ये भी यहाँ पे समझ लीजिए। खैर वो स्पेशल रूल्स के अंतर्गत हम बहुत डिटेल में आपको बताने वाले हैं। एंड अब आप देखिए रिपोर्टेड पार्ट का पहला अक्षर, बिल्कुल यहाँ पर देखिए इस बात को ध्यान देना है कि अभी जैसा कि हमने देखा था आई एम वेरी बिजी नाउ, ये लिखा हुआ था तो आई प्रोनाउन था। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कंजंक्शन के ठीक बाद में रिपोर्टेड पार्ट आ जाता है, और रिपोर्टेड पार्ट का जो पहला अक्षर है जब हम डायरेक्ट सेंटेंस में उसको लिखते हैं तो पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में रहता है, लेकिन जैसे ही हम इनडायरेक्ट बना देते हैं कंजंक्शन लगाने के बाद उस सेंटेंस को लिखते हैं तो फिर उसका पहला जो लेटर है, पहले शब्द का जो पहला लेटर है, पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आई जो प्रोनाउन है, आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, चाहे उसका प्लेस कहीं भी क्यों ना हो, आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तथा प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन जैसे मान लीजिए राम, श्याम, मोहन, तो ये जब नाम होता है ना तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, इसका भी प्लेस कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट लेटर हमेशा प्रॉपर नाउन का कैपिटल ही लिखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर सभी के जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर हो जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब्स, प्रोनाउंस तथा निकटता सूचक शब्दों में भी परिवर्तन किया जाता है। ये भी हम लोगों ने सेंटेंस में देखा था कि वहाँ पे वर्ब भी चेंज हो गई थी, एम की जगह बाज आ गया, प्रोनाउंस आई की जगह ही हो गया, यानी कि प्रोनाउंस में परिवर्तन होता है, तथा निकटता सूचक जहाँ नाउ की जगह देन आ गया था। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर निकटता सूचक शब्दों में भी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से कॉमन रूल्स के अंतर्गत आज आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। अब हम स्पेशल रूल्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में वर्ब में कैसे परिवर्तन होता है ये हम सीखेंगे। लेकिन आज चूँकि हमने कॉमन रूल्स सिखाने की बात की थी, इसलिए कॉमन रूल्स आज हम लोगों ने सीख लिए हैं। जो सिंसियर बच्चे हैं वो इन कॉमन रूल्स को अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके जस्ट बाद हम बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मिलेंगे। नए वीडियो में हम आपको बताएंगे असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं, इस पे बात होगी। वर्ब में क्या परिवर्तन कैसे करते हैं, किस बेस पे करते हैं, क्या आधार होता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, बहुत जल्द आपको बताएंगे। नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज का टॉपिक आप ज़रूर नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। नए टॉपिक के साथ जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।